मेन ये बात है कि बाजू में जो भीड़ लगता है ना भैया, आजकल तो आपको पता ही है, जिधर भीड़ लगते हैं कस्टमर तो उधर ही भागते हैं। दो चार चप्पल अगर शॉप के बाहर अगर दिख गया, दो चार इंसान अगर खड़े होते हुए दिख गए, तो कस्टमर को लगेगा कि हाँ इनके पास कुछ अलग है, सारे दूसरे दुकानों से इनके दुकान पे अलग है, इसलिए भीड़ लग रहा है, इसलिए कस्टमर उसके पास ही जाता है। मेन क्या है कि भैया जब आप शॉप अगर चालू करते हो, मेन आपको ध्यान रखना है क्वालिटी पे। क्वालिटी के साथ ही साथ रेट भी उसके हिसाब से रहेगा ना भैया, रीजनेबल प्राइस के साथ, तो कस्टमर आपके पास आएगा ही। वो एक बार अगर आएगा तो दोबारा भी दो जन को और लेके आएगा। क्वालिटी अच्छी मिलती है तो रेट सही नहीं मिलता है, और जहाँ रेट सही मिलता है वहाँ क्वालिटी सही नहीं मिलती, तो इसका कुछ सोल्यूशन है आपके पास? भैया अगर आपको ऐसे अगर कोई डाउट आता है ना, आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, आपको मैन्युफैक्चर के साथ जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि मैन्युफैक्चर के साथ जुड़ने से आपको एक फायदा होगा, रेट में तो फायदा होगा ही, वो साथ ही साथ क्वालिटी पे भी आपको बेटर क्वालिटी देंगे, साथ ही साथ आपको ट्रेंडिंग माल देंगे। यही जीन अगर आपको मैन्युफैक्चर के पास अगर 400-500 में मिलता है ना, आपको ये लगेगा कि दोनों के पास तो एक ही है, हम उधर तक जाके क्या फायदा है, यही सोच रहे होंगे। बट ऐसा नहीं होता है। आपको देखने वाली चीज को आपको ऐसा लगता होगा सेम ही है, बट इधर आओगे, हाथ लगाओगे, क्वालिटी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। चीज आपको सब कुछ सेम दिखेगा, बट उसमें क्वालिटी में अंतर रहेगा, फैब्रिक में अंतर रहेगा। श्रीकांत भाई, हाँ भाई। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो मेरी कपड़ों की जो मेंस वेयर की शॉप है ना, हाँ भाई। मेरी दुकान में भीड़ कम है, तो मुझे लग रहा था मार्केट में मंदी चल रही है। लेकिन मैंने जब मार्केट में देखा, दूसरों की दुकानों की तरफ देखा, तो वहां भी बराबर कस्टमर है। ऐसा तो मेरी क्या गलती कर रहा हूँ, मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ अपने बिजनेस में, थोड़ा मुझे बताइए ताकि मेरा बिजनेस भी ग्रो हो सके। ठीक है भाई। मेन ये बात है कि बाजू में जो भीड़ लगता है ना भैया, आजकल तो आपको पता ही है, जिधर भीड़ लगते हैं कस्टमर तो उधर ही भागते हैं। दो चार चप्पल अगर शॉप के बाहर अगर दिख गया, दो चार इंसान अगर खड़े होते हुए दिख गए, तो कस्टमर को लगेगा कि हाँ इनके पास कुछ अलग है, सारे दूसरे दुकानों से इनके दुकान पे अलग है, इसलिए भीड़ लग रहा है, इसलिए कस्टमर उसके पास ही जाता है। मेन क्या है कि भैया जब आप शॉप अगर चालू करते हो, मेन आपको ध्यान रखना है क्वालिटी पे। क्वालिटी के साथ ही साथ रेट भी उसके हिसाब से रहेगा ना भैया, रीजनेबल प्राइस के साथ, तो कस्टमर आपके पास आएगा ही। वो एक बार अगर आएगा तो दोबारा भी दो जन को और लेके आएगा। मेन ये चीज पे आप ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आपने कहा कि क्वालिटी और रेट पे ध्यान देना चाहता हाँ, है। दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जब मैं मार्केट में परचेसिंग करने निकलता हूँ, हाँ। तो जब मुझे क्वालिटी अच्छी मिलती है तो रेट सही नहीं मिलता है, और जहाँ रेट सही मिलता है वहाँ क्वालिटी सही नहीं मिलती, तो इसका कुछ सोल्यूशन है आपके पास? भैया अगर आपको ऐसे अगर कोई डाउट आता है ना, आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, आपको मैन्युफैक्चर के साथ जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि मैन्युफैक्चर के साथ जुड़ने से आपको एक फायदा होगा, रेट में तो फायदा होगा ही, वो साथ ही साथ क्वालिटी पे भी आपको बेटर क्वालिटी देंगे, साथ ही साथ आपको ट्रेंडिंग माल देंगे। जो माल आपको होलसेलर के पास जो उनके पास जो डेड स्टॉक रहता है, वो अपना मार्जिन लगा के आपको सेल करता है, उससे अच्छा डायरेक्ट मैन्युफैक्चर के पास अब जुड़ के अगर बिजनेस करोगे, आपको साथ ही साथ जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो आगे आने वाले सीजन में जो चलेगा आर्टिकल, जो वो मैन्युफैक्चरिंग होके उनके पास आप अगर लेके जाओगे, तो आपको बेटर आपको क्वालिटी के साथ रेट भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको ट्रेंडिंग आर्टिकल्स भी मिलेगा। इस पे आप ध्यान दीजिए। बाकी सर और एक बात बताना चाहूंगा, आपके सिटी पे, आपके एरिया पे जो होलसेलर रहते हैं, उधर अगर एक जीन्स का एक बात करता हूँ, एक पैंट अगर आपके पास, उनके पास अगर होलसेलर पे अगर यही जीन आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर 400-500 में मिला, यही जीन अगर आपको मैन्युफैक्चर के पास अगर 400-500 में मिलता है ना, आपको ये लगेगा कि दोनों के पास तो एक ही है, हम उधर तक जाके क्या फायदा है, यही सोच रहे होंगे। बट ऐसा नहीं होता है। आपको देखने वाली चीज को आपको ऐसा लगता होगा सेम ही है, बट इधर आओगे, हाथ लगाओगे, क्वालिटी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। चीज आपको सब कुछ सेम दिखेगा, बट उसमें क्वालिटी में अंतर रहेगा, फैब्रिक में अंतर रहेगा। ऐसा फैब्रिक का जो जीएसएम रहेगा, हाँ, जीएसएम क्वालिटी रहेगी, बराबर, जो कलर क्वालिटी रहेगी, हाँ, उसमें डिफरेंस आएगा। कलर में भी डिफरेंस आएगा, जीएसएम में भी डिफरेंस आएगा। जो चीज यूज करते हैं भैया, जैसे हो गया अपना ये लॉक हो गया और ये चेन हो गया, ये जिप हो गया, ये सब में भी अंतर आएगा। ये सब भी अपने पास जो होता है भैया, सब प्रीमियम आर्टिकल होते, प्रीमियम एसेसरीज ही हम यूज करते, उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। अच्छा सर, मुझे बताइए, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट रखने से क्या क्या फायदे होते हैं, जबकि बल्कि जब हम सस्ते क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे, उससे मतलब बेनिफिट क्या क्या मिलने वाला है, वो बताइए। भैया एक बात बताऊंगा, सस्ते क्वालिटी के कपड़े रखोगे तो आपको अगर चलो आपको फिटिंग भी आ गया ना, फिटिंग पहनोगे, आपको फिटिंग भी आ गया ना, एक वॉश के बाद वो खराब होने ही वाला है। मतलब जो कस्टमर वेयर करेगा, हाँ, उसका जो वेयर रिस्पॉन्स करेगा उसके पास तो फिटिंग तो आ जाएगा, ना नहीं बोल रहा, अगर फिटिंग भी आ गया ना एक वॉश के बाद तो खराब होने ही वाला है। इसलिए सस्ते के पीछे नहीं भागने का, अच्छे क्वालिटी रखने का। कभी भी अच्छे क्वालिटी में एक बार अगर कस्टमर लेके जाता है तो दोबारा भी वो आएगा आपके पास लेने। एक ही साथ में आप अगर लूटने चाहोगे एक कस्टमर को तो नहीं हो पाएगा। आजकल कस्टमर बहुत स्मार्ट हो गए, इसीलिए बोल रहा हूँ क्वालिटी चीजें रखो, उसके हिसाब से आप रीजनेबल प्राइसेस दो। ये जीन्स अगर अपने पास लेके जाके आप अगर बिजनेस करना चाहते हो अजमेरा फैशन के साथ जुड़ के, ये जीन्स आपको अगर 500 में अगर मिलता है, यही पैंट आप अगर 500 का 1000 करने जाओगे तो नहीं चलेगा। आजकल कस्टमर 500 के 1000 आपको करने ही नहीं देंगे।
ऐसे ऐसे दुकानदार है 500 वाली चीज 600 में बेचने वाले हैं आजकल, 100 रुपये मार्जिन लगा के दे देते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कंपटीशन को बीट करना आपको तो प्राइस टैग तो रखना ही पड़ेगा, साथ ही साथ क्वालिटी रखना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको ट्रेंडिंग आर्टिकल रखना पड़ेगा। अच्छा सर, मुझे तो जब कपड़ों का बिजनेस शुरू किया था तो मैंने ये सोच के किया था कि कपड़ों का बिजनेस में पैसा डबल होता है। हाँ सर। और आप बोल रहे हो कि 500 का लेके जाके 600 में बेच दो। हाँ तो सर मार्जिन तो काफी कम दिख रहा है। हाँ सर। लेकिन लोग कहते थे कि भाई कपड़ों के बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट है, पैसा डबल होता है। तो क्या वो खाली अफवाह है सही? सर डबल होता है, मना नहीं कर रहा हूँ, डबल होने के लिए आपको वैसे चीजें रखना पड़ेगा, वैसे आपको मार्केट में उतर के आपको ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ेगा मोनोपोली चीजें। अच्छा। वो चीज आप अगर कर सकते हो तो आपको डबल क्या ट्रिपल भी देखे जाएंगे कस्टमर्स। मैं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, मैं मेरे वर्ड्स का मार्क करके रखो। कुछ आप अगर एग्जांपल दिखाओ सर। आप अगर मोनोपोली आर्टिकल्स आप अगर मार्केट से अगर ढूंढ के लाके इजीली आपके दुकान पे रख के आप अगर बेच सकते हो तो आप इजीली डबल के ट्रिपल भी बेच सकते हो। वो सब आर्टिकल्स देख सकते हो भैया, मोनोपोली आर्टिकल्स मतलब ये सब है। देखो मार्केट में जो आजकल तो ट्रेंडिंग पे आप देखे नहीं होंगे वो सब आर्टिकल। इसका वॉच देखो एक बार, आप एक बार कैमरामैन भैया एक बार जूम करके दिखाओ, इसका वॉच देखो भैया कितना शानदार है। ऐसे ऐसे आर्टिकल आप अगर रखोगे क्यों नहीं होगा भैया डबल। मतलब कि टोटली आर्टिकल बेस पे रहता है कि कैसे क्वालिटी का प्रोडक्ट्स रख रहे हो, उस पे आप डबल मार्जिन कमाया जा सकता है। हाँ, जो डेली रूटीन के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उन पे कम मार्जिन मिलता है मतलब कि। सर एक ही बात बताऊंगा, आजकल आप अगर सोच रहे हो कि कस्टमर मेरे पास आएंगे, कस्टमर का मैं वेट करूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको कुछ ना कुछ आपको वैरायटी लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फ्लेवर चाहिए आपके बिजनेस में। अच्छा सर। अगर सर एक बात बताऊंगा, एक एग्जांपल बताऊंगा, एक अगर अपन अगर एक होटल पे जाएंगे तो एक थाली मंगाएंगे, थाली में कितने वैरायटीज होता है सर? ऐसे होता है ना। 5 से 6 रहता है। ऐसे ही कस्टमर को वैरायटी चाहिए। एक चीज में एक अगर ब्रांडेड जीन में आप अगर 5 से 6 कलर दिखा दोगे, 5 से 6 साइजें दे दोगे तो क्यों नहीं लेके जाएगा सर आपके यहाँ से। ये मेन होता है। अब बाजू वाले के दुकान पे ही देखते बैठोगे, अरे यार उधर आ रहा है मेरे इधर नहीं आ रहा है, तो आप कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अच्छा सर। क्रिएटिव चीजें लाना पड़ेगा। कि मैं को एक बताइए, आपने जैसे आपने ऐसी चीजें बताई कि जो मैं गलतियां कर रहा हूँ। हाँ। अब मुझे कुछ ऐसा टिप्स दीजिए जिससे मेरी दुकान की तरफ लोग अट्रैक्ट हो। सर अट्रैक्ट होने के लिए एक सिंपल बात बताऊंगा। आपके दुकान पे जो डेली सेलिंग होता है, रेगुलर आर्टिकल्स जो अच्छा दिखता है, जो यूनिकनेस लगता है आपको कि ये चीज़ में यूनिकनेस है, वो पहला डिस्प्ले करो। क्योंकि डिस्प्ले जो होता है अपना साइलेंट सेल्समैन बोलते हैं उसको, साइलेंट है वो, सेल्समैन की तरह ही है वो। डिस्प्ले को देख के ही कोई भी कस्टमर अपने अंदर घुसता ही है दुकान के अंदर। इसलिए डिस्प्ले आप अगर परफेक्ट रखोगे, डिस्प्ले के हिसाब से, आर्टिकल के हिसाब से आप अगर प्राइस टैग रखोगे, उसके हिसाब से आप क्वालिटी देके ट्रेंड के साथ अगर चलोगे तो आपके दुकान पे कभी मंदी नहीं आएगा, ये गारंटी है। अच्छा सर, मुझे बताइए, मैंने ये भी बहुत सारे लोगों से सुना भी है और देखा भी है कि लोग सोशल मीडिया का यूज करके कस्टमर को बुलाते हैं, वो कैसे करते हैं? सोशल मीडिया यूज़ करके करने के लिए सर एक बात बताऊंगा, आप अगर सच में अगर मेंसवेयर का दुकान आप अगर ओपन करना चाहते हो तो ये सब आर्टिकल लेके जाके यहाँ से वेयर करो। खुद अगर वेयर करोगे ना आपको आइडिया भी आएगा कि इसके यहाँ का प्रोडक्ट ऐसा है, उसके वहाँ का वैसा है। मेरे कस्टमर अगर वेयर करेंगे तो उसको कैसे फील होगा, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर सोचने लग जाओगे जिस दिन, उस दिन से आपका दुकान चलने का तय है। वो ये आप समझ कर रख दीजिएगा। धन्यवाद सर, आपने जो टिप्स दी, जो मुझे बताया कि भाई आप अपने बिजनेस में ये मिस्टेक कर रहे हो तो उसको सुधारो, तो काफ़ी अच्छा लगा आपका ये वीडियो। आपने जो भी मुझे नॉलेज दिया, जो भी टिप्स दी, बिजनेस टिप्स, हाँ मुझे सर। काफ़ी अच्छी लगी। और मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा कि उनको अगर ये वीडियो काम का लगा हो, यूजफुल लगा हो और उनके बिजनेस में थोड़ा कुछ अच्छा कर सके इस वीडियो से, तो उनको कहना चाहूँगा खाली एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम नए नए ऐसे वीडियोस लेके कमेंट आएंगे। सेक्शन में कमेंट कर दो कि मैं कुछ टिप्स अगर मैं भूल गया, कुछ कोई आर्टिकल में आपको अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, कमेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आ जाएंगे किशन भाई और मैं। तब तक ले हमारे वीडियो को लाइक कर दो। जो नया बिजनेस अगर शुरुआत करना चाहते हैं, मेंसवेयर बिजनेस में अगर घुसना चाहते हो, उनको ये वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ऐसे वीडियोस किशन भाई और मैं लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।